हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स। चैप्टर का नाम है तो फिजिक्स में ही बात करेंगे ना। तो फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का नाम है लाइट। तो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से लाइट के बारे में डिस्कस किया हुआ है और लाइट के बारे में वगैरह वगैरह बहुत चीज जाने हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इमेज के बारे में। इमेज यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या मैंने लिख के लाया है। ये सब मैं एकदम रैपिड रिवीजन लेके आया हूँ। लास्ट में आपको पता है मैं एकदम अंत में रैपिड रिवीजन लेके आता हूँ। तो तुम्हें पता है, अगर अगर नहीं पता तो जान लो। इंस्टाग्राम पे बस 3 मिनट का वीडियो अपलोड होता है और यही वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हूँ। तो जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए और मैंने बायो पे अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाके मुझे वहां पे सब्सक्राइब करो और मेरे को वहां पे जाके वीडियो मेरा देखो। तो चलो यहाँ पे मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो कल के हम लोग लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे, चलो मैं उसको एकदम रैपिड डिवीजन में डिस्कस कर लेता हूँ। तो कल मैंने कुछ बात किया था ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है बताया था ना। जो भी चीज लाइट को इमिट करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी क्या है, मार्कर। तो मार्कर लाइट को इमिट कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। आप कहेंगे अरे भाई, कैसे मार्कर लाइट को इमिट कर रहा है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं देख पा रहे हो ना। अभी यहाँ पे टार्च बर रहा है जिससे आप हमको देख पा रहे हो। टार्च अगर इसके ऊपर पड़ रहा है तो जैसे इस पे पड़ रहा है ये रिफ्लेक्ट होके कहीं गिर रहा है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ। जैसे कि ये है मेरा मार्कर, ओके। और यहाँ पे ट्यूबलाइट है, तो मान लो यहाँ पे कोई लाइट है। अगर इसका प्रकाश इस पे जाके अगर गिर रहा है मार्कर पे, तो जैसे इस पे आया तो यही कहीं ना कहीं गिरा। तो अगर इसके हिसाब से ये भी तो एक लाइट प्रकट कर रहा है, मतलब इस पे लाइट आया, इस पे लाइट गिर गया। जैसे ही लाइट को ये ऐसे नीचे धक्का दिया तो इसके हिसाब से ये लाइट को नीचे फेंक रहा है। तो मतलब इसके अंदर लाइट बर्न हो रहा है, लाइट बढ़ रहा है। तो इसको ही कहते हैं ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जो लाइट को प्रकट करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया था और कुछ प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जाना था। प्लेन मिरर मेरा एक टॉपिक छूट गया था जिसका नाम है लेटरल इन्वर्टेड। ये क्या होता है भाई? ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं उसमें से 900 बच्चे लोग को ये लेटरल इन्वर्टेड नहीं आता। चलो मैं किस लिए आया हूँ, चलो मैं आपको लेटरल इन्वर्टेड बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल LATERAL। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है, लेटरल इन्वर्टेड। भाई इसका मतलब क्या होता है, देखो। ये एक प्लेन मिरर का पार्ट होता है। प्लेन मिरर मतलब जो है यार, जो शीशा होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हो, उसमें ना एक खासियत रहता है। क्या खासियत रहता है? उसके अंदर एक खासियत रहता है जिसका नाम है लेटरल इन्वर्टेड। भाई बताओगे ये क्या होता है? अरे बता रहा हूँ यार। देखो, अगर आप अपने शीशा के सामने अगर आप अपना चेहरा देखोगे, अगर आप उसमें अपना राइट हैंड उठाओगे तो आपका लेफ्ट हैंड उठेगा। आप कहोगे कि कैसे भाई, मैं तो कभी देखा नहीं हूँ। नहीं देखे हो ना। तो जो अगर आप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आप अपने सामने एक लोग को और खड़ा कर दो, उससे कहो कि अपना ये वाला हैंड, राइट वाला हैंड ऊपर करे, राइट वाला हैंड रेज करे। जैसे ही वो अपना राइट वाला हैंड से रेज करेगा, आप ऐसे खड़ा रहेंगे और वो वाला इंसान आपके बगल में खड़ा रहेगा। आपकी तरफ मतलब आप उसकी तरफ मूव कर रहेंगे, वो आपकी तरफ मूव कर रहेगा ना। जैसे वो अपना राइट वाला हैंड उठाएगा, आपको लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ और एक आदमी और यहाँ पे है ना, तो मैं उससे कहा कि भाई अपना राइट हैंड उठाओ, तो उसके हिसाब से इसका राइट हैंड ये होगा, इधर इधर वाला होगा, इधर वाला। जब मैं इधर से देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि अरे ये तो ये वाला हाथ उठा रहा है, तो मतलब ये वाला हाथ, मतलब मेरे हिसाब से ये तो लेफ्ट लेफ्ट वाला हाथ है ना। इसको ही कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। जैसे अगर आप अपने घर पे किसी को देख लीजिए, मम्मी पापा को, आप उनके सामने खड़ा हो जाइए, कहीं पापा अपना राइट हैंड उठाइए, तो वो राइट हैंड उठाएंगे लेकिन आपको देखने में लगेगा कि वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी आंख के सामने है। तो अगर वो अपना हाथ ऐसे उठा रहे हैं तो आपका हाथ इधर आ जाएगा, और आप यहाँ पे हैं तो ऐसा हो जाएगा ना। तो इसके हिसाब से लेटरल इन्वर्टेड है। समझ आ गया? भाई समझ आ गया होगा तो एक बार थम्स अप दे देना। ये टॉपिक बहुत हार्ड है लेकिन मैंने आपको एकदम इजी वे में बता दिया लेटरल इन्वर्टेड। तो अब चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हम लोग टॉपिक लेके आए हैं मिरर के बारे में। सॉरी, आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं इमेज के बारे में। आए, इमेज क्या होता है? टेंशन मत लो यार, मैं हूँ। मैं इमेज के बारे में एकदम धांसू, एकदम जबरदस्त बनाऊंगा। तो पहले क्या लिखा है, इमेज। इमेज का मतलब समझते हैं। देखो, इमेज जो होता है ना, ये रिफ्लेक्टिंग से कोई रिफ्लेक्टिंग से बनता है।
हाँ, ये कैसे बनता है? अरे मैं बताने वाला हूँ, देखो कैसे बनता है मैं बताऊंगा। जैसे सुबह सुबह आप जब चेहरा देखते हैं अपना, ऐसे करके देखते हैं बाल झाड़ के, हाँ भाई मैं तो आज अच्छा लग रहा हूँ। जब आप शीशा देखते हैं ना, उसके अंदर जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके अंदर मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी तो आपका फेस बन रहा है। बता रहा हूँ अभी कैसे रिफ्लेक्ट होता है। जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके अंदर आपका जो फेस बनता है, तो उसी को कहते हैं इमेज। रिफ्लेक्टिंग हो के कोई भी इमेज बन रहा है, उसको ही कहते हैं इमेज। समझ गए? हाँ यार समझ गए। नहीं समझे तब भी फिर से मैं और अच्छे समझा देना चाहता हूँ। सोचो कि आपका मिरर है, ओके? मिरर है ना, तो अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ओके? अब आप मिरर को देख रहे हैं, तो मिरर पे इमेज बना और रिफ्लेक्ट होके कहीं आ गया ना। जैसे मिरर पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो जैसे रिफ्लेक्ट हुआ उसको ही कहते हैं मिरर। समझ गए? हाँ समझ गए, समझ गया ना भाई? हाँ समझ गया। तो अरे इमेज के बारे में कुछ टॉपिक लेके आया था। एक का नाम है रियल और एक का नाम है इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड ये टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक है। तो टॉपिक ये हार्ड है, तो हार्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने में, तो मैं बताऊंगा। तो पहले क्या है रियल इन्वर्टेड, तो मैं इसे थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। रियल अगर आप अभी लाइट के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे हमसे, या चाहे इससे पढ़ेंगे, तो वो कहीं कहीं यूज करेगा कि यहाँ पे इमेज क्या कैसा बनेगा, रियल बनेगा, यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। आप उस समय नहीं समझ पाएंगे, तो चलो मैं समझाता हूँ। देखो, अगर कोई कहेगा कि यहाँ पे रियल इमेज बना है, रियल इमेज का मतलब क्या होता है? देखो, रियल इमेज का मतलब क्या होता है, इसमें जब इमेज बनता है ना, ये सच में मिलते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के साथ समझो, आपके पास कोई ऐसा लेंस है ना। लेंस मतलब अगर आप सोचो, आप एक पन्नी ले लीजिए, ठीक? पन्नी, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो, उसके अंदर आप पानी भर दीजिए। जब आप पानी भरेंगे ना, तो एकदम फुल पानी भर दीजिएगा। दोपहर में अगर आप उसे कहीं छाव में लेके मतलब धूप में ले जाएंगे, तो देखेंगे उसका जो पार्टिकल होता है ना, एक जगह जाके रुकेगा। अरे यार आप बचपन में होगे, आपके पास कोई लेंस आया होगा, उससे आप क्या जलाते थे? कागज जलाते थे ना, ऐसे लेंस करके यहाँ पे कागज जलाते थे ना। जलाते थे कि नहीं? जलाते थे ना। तो उसे ही कहते हैं हम लोग रियल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है, कोई भी जब पॉइंट होता है वो एक ही जगह पॉइंट पे आके गिरता है। जैसे मान लो ये हमारा कोई हो गया लेंस, ठीक? यहाँ से बहुत सारा रे आई, अब सुकुरा के एक ही पॉइंट पे यहाँ पे गिरा दी। बहुत सारे रे होगी। जैसे आपके पास कोई बचपन में लेंस था, ऐसे आप करते थे, सूर्य के प्रकाश लेके जाते थे, यहाँ पे रखते थे, आपका हाथ बहुत तेज जलने लगता था। क्यों जलता था? क्योंकि वहां पे रियल इमेज था। रियल इमेज मतलब जितना भी पॉइंट है, जितना भी आपका सूर्य का रे आ रहा है, अगर इस पे पड़ रहा है, तो वह सूर्य के रे को कैप्चर करके एक ही पॉइंट पे गिरा देता है, उसको ही कहते हैं रियल इमेज। समझ गए भाई? कोई भी जितने भी पॉइंट है, अगर वो एक पॉइंट पे मिलता है, उसको कहते हैं रियल इमेज। आई होप समझ आ गया होगा। अब इन्वर्टेड किसे कहते हैं? रियल इमेज तो समझ गए। अब इन्वर्टेड किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कहते हैं उल्टा। इन्वर्टेड कोई पूछेगा कि भाई इन्वर्टेड यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड मतलब सोचना हमेशा उल्टा होगा। आपके घर पे कोई नया नया चम्मच लाता ही होगा, अगर लाता होगा ना, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप उसे दूर से देखेंगे ना, आपको वो कैसा लगेगा पता है? अगर आप उसे दूर से देखेंगे, आपको वो उल्टा दिखेगा। तो कोई भी चीज अगर आपको उल्टा दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। समझ गए? हाँ समझ गया। तो रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? रियल में हमेशा ऑब्जेक्ट सीधा बनता है, मतलब सच में बनता है। कोई रियल पार्टी सच में बनता है। जैसे मान लो यहाँ से रे आया, अगर एक ही पॉइंट पे मिलता है, तो ये सच में मिलता है ना, उसको ही कहते हैं रियल। और इन्वर्टेड किसे कहते हैं? इन्वर्टेड किसे कहते हैं? जो उल्टा बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वो चम्मच वाला एग्जांपल लेके। आई होप आपको आज वाला, बस आज वाला टॉपिक समझ आया होगा। ये दोनों, अभी बहुत सारा टॉपिक है यार। आप लोग इतने बोर हो जा रहे हैं। मेरे को देखो, मैं आप भी क्लास 10th में है, मैं भी क्लास 10th पे हूँ। मैं भी बोर नहीं हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि आप बस सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा हूँ। बोलने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है भाई यार। मैं भी बच्चा हूँ यार। दोनों का दुख दर्द समझो यार, पढ़ लो थोड़ा सा। मैं मनोरंजन भी करवाता हूँ बीच बीच में, मैं गाना भी सुनाता हूँ, मन करता है तब। चलो पहले पढ़ो तब सुनाऊंगा। तो रियल इन्वर्टेड आपको समझ आएगा या हाँ समझ आ गया?
अब बात करते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट किसे कहते हैं। क्या? वर्चुअल, देखो रियल इन्वर्टेड हम लोग ने समझ चुका है एकदम अच्छे से। अभी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब समझते हैं। कोई अभी देखो ये सब कहीं काम नहीं देगा आपको, अभी कहीं नहीं काम देगा, लेकिन आपको 2 दिन बाद मैं फिर से क्लास लूंगा तो उसमें बहुत काम आएगा। कोई जब मैं कहूंगा कि यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, तुम कहोगे आए, मैं कहूंगा कि यहाँ पे रियल बनेगा, यहाँ पे इरेक्ट बनेगा। तो अभी सीख लो यार, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समझा दे रहा हूँ अच्छे से, बाद में काम आएगा ना। तो मैंने रियल के बारे में बात किया और इरेक्ट के बारे में बात किया, समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बात करेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है सीधे में जो कोई नहीं बनता है, मतलब शीशे के, देखो वर्चुअल किसे कहते हैं, जो शीशे के सामने बनता है। अगर आप शीशा देखते हैं, शीशे के अंदर जो भी आपका फेस बनता है, क्या वो रियल इंसान रहता है? जब भाई शीशे में जब इमेज बनता है तो क्या वो रियल इमेज इंसान रहता है? नहीं ना। कैसे रहेगा भाई? मान लो मैंने शीशा देख लिया तो उसके अंदर कोई इंसान थोड़ा ना रहेगा कि आप जैसे पोज दे रहे हैं अंदर वाला भी लड़का वैसे पोज देगा, नहीं। जो शीशा रहता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है, तो जो रिफ्लेक्ट करता है मतलब जो भी चीज रियल में नहीं होता, बस वर्चुअल होता है, उसको ही बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ गए? जैसे कि शीशे के सामने, अगर आप शीशे के सामने अगर आप रहते हैं, आप देखते हैं ना कि उसके अंदर कोई इंसान नहीं रहता है पर भी आपका इमेज बनता है, तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, तो एक सेकेंड, आपको इतना समझ आ गया होगा तो कमेंट करके बताओ, और आपको मैं और कुछ एडिशनल बताता हूँ। यार मेरे घर वाले ना बहुत बेकार हो गए हैं यार, वीडियो बनाने नहीं देते हैं, और बनाऊंगा तो दिन भर आए के ऐसे करते रहेंगे। इनको चाहता है कि बस कि मैं वीडियो बनाऊं, और वीडियो में थोड़ा बहुत हेल्प नहीं करेंगे कि आ रहा वीडियो बन रहा है, आधा घंटा तक बाहर रहे, लेकिन नहीं अंदर बाहर 1 घंटा तो करते ही रहेंगे मेरे घर वाले यार, वीडियो बनाने कोई नहीं देता। चलो अपना टॉपिक पे बात करते हैं, लोगों को छोड़ो। अभी वीडियो एक्सप्लोर करूंगा तो मोबाइल चाहिए दिन भर, इनको दिन भर मोबाइल चाहिए, बस आधे घंटे के लिए पागल कर देते हैं घर वाले यार। चलो पढ़ाई की बात करते हैं हम लोग। आप लोगों को बहुत आनंद आता है ना जब मैं घर वाले को शिकायत करता हूँ, यार पढ़ लो थोड़ा सा, आगे जाके आपको भुगतना पड़ेगा। देखो वर्चुअल का मैंने मतलब समझा दिया। शीशे के सामने जो भी इमेज बनता है उसके अंदर कोई नहीं रहता है, तो मतलब वो इमेजिनरी इमेज रहता है, उसको कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जो शीशे के आप सामने अगर देखते हैं, शीशे में देखते हैं आप, तो उसके अंदर कोई इंसान नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, बस वो इमेज ऑटोमेटिक बन जाता है रिफ्लेक्टिंग कारण, उससे ही बोलते हैं वर्चुअल। समझ आ गया होगा आई होप, हाँ भाई समझ आ गया, बहुत देर बाद समझ आया। अब चलो इरेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इरेक्ट मतलब होता है सीधा बनता है पर उल्टा नहीं बनता है, मतलब इसमें हमेशा इमेज सीधा बनता है, इरेक्ट में हमेशा इमेज सीधा बनता है। अब सीधा कैसे बनता है भाई, बताओगे कुछ एग्जाम्पल? हाँ यार बताऊंगा। अब देखो, अगर आप वही चम्मच वाला एग्जांपल ले लो, अगर आप चम्मच को थोड़ा सा पास में लेंगे ना, आपका इमेज सीधा बन जाएगा। जब वो सीधा बन रहा है उसे इरेक्ट बोलते हैं। आपका जब इमेज सीधा बन रहा है उसे इरेक्ट करते हैं, समझ गया? हाँ समझ गया। चलो चारों की एकदम अच्छे से रिपीट कर दे। रियल मतलब क्या होता है, जो कांच में जैसे जो सच में रियल में बनता है, जैसे बहुत सारा रे अगर आ गया एक ही पॉइंट पे मिल गया तो वो रियल हो गया। अब इन्वर्टेड किसे कहते हैं? इन्वर्टेड मतलब उल्टा जो बनता है, जैसे अगर आप किसी भी मिरर सोचो क्या कहते हैं, चम्मच को अगर आप दूर पे रखेंगे, जैसे आप दूर में चम्मच रखेंगे ना तो आपका इमेज उल्टा बनेगा, तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। अब वर्चुअल किसे कहते हैं? वर्चुअल मतलब होता है जो साइज में, सॉरी, साइज में कोई नहीं, देखो इसका मतलब ना जो शीशे में कोई नहीं बनता, जैसे कि शीशा में आप देख रहे हैं, शीशा में कोई नहीं रहता है ना, बस वर्चुअल माना जाता है ना, तो उसको ही बोलते हैं वर्चुअल। और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा जो बनता है हमेशा इमेज, जैसे वो चम्मच के सामने आपका इमेज सीधा बनता है। आपको मिरर आज टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ गया है तो मिरर को टिक मारते हैं। अभी एक हमारा टर्म बाकी है, जिसे डिफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टर्म, मतलब कोई ये मेन टॉपिक है, इसको कभी मत भूलना भाई। जितने लोग स्किप करके चल गए हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ये वाला आप कभी टॉपिक भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच में कर रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत। चलो इस टॉपिक में एकदम अच्छे से बात करते हैं। पहले से इरेज कर लेते हैं हम। आ, ऐसे करके आपको इसको इरेज कर लेना है। आप इरेज कर लेंगे, अब अपने टॉपिक पे चलो बात करते हैं।
पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा बड़ा में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा ना। तो पहले इसको भी थोड़ा सा इरेज करते हैं। चुटकी बजाने में ये आपका इमेज बड़ा हो जाएगा। देखो चुटकी बजाऊं मैं, तो चुटकी बजाने में आपका सारा इमेज क्रिएट हो गया है। इमेज मतलब आपका जो जितना भी डिफिनेशन था यहाँ पे लिखा गया है। तो भाई यही जो 4 डिफिनेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसे जल्दी फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहले में हमारे इंपॉर्टेंट टर्म में आता है, पहले पोल किसे कहते हैं, अब फोकस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। तो पहले मैंने कल के लेक्चर में क्या देखा था भाई, वो कल का लेक्चर थोड़ा सा देख लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, वरना नहीं देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कल के लेक्चर में हम लोग ने डिफिनेशन लिया था किसका, वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल अगर फुटबॉल हमेशा देखेंगे आपका गोला रहेगा ना, गोला रहता है ना। आप सोचो कि इस वाले गोले को आपने ऐसे ऐसे काट दिया और आपने इसको ऐसे लाइन में खींच दिया, ठीक, और आप इससे ही बाहर निकाल देते हो। आप अगर आप इसे भी, अगर आप इसे ही इसी इसी इमेज को अगर बाहर निकालेंगे तो आपको कैसा बनेगा, एक प्रकार से आपका इमेज ऐसा बन के ऐसा बनेगा। ओके, और ये वाला लाइन यहाँ पे खींच देंगे, और ये वाला लाइन खींचना मत, बस याद करने के लिए। ओके, तो चलो पहले हम लोग अच्छे से बात करते हैं। देखो ये एक स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर मैंने कल के लेक्चर में बात किया था, नहीं पता तो जान लो। स्फीयर एक गोला होता है, इतना समझना नहीं। अगर हम लोग इस गोले को काटे हैं, ये गोले को हम लोग आधा से काटे हैं और इसको ऐसे से लाइन दिए हैं। ओके, बस यहाँ पे इमेजिनरी करने के लिए, ठीक। इससे हम लोग बाहर से पेंट करते हैं। ओके, इसको हम लोग बाहर से पेंट करते हैं। तो जब अंदर का, देखो इसी को हम लोग कहते हैं अपर्चर। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। समझ गए। देखो द सेंटर ऑफ, सॉरी, द मिड ऑफ अपर्चर दैट इज कॉल्ड पोल। इसे कहते हैं अपर्चर, जो बाहर वाला है इसे ही बोलते हैं अपर्चर ना। तो अपर्चर का डिफिनेशन क्या लिखते हैं, द मिड ऑफ अपर्चर दैट इज कॉल्ड पोल। इसका मिड वाला, मिड मतलब बीच में, इसका बीच में क्या होगा, यही होगा जहाँ पे लाइन गया है। तो जिसका अपर्चर, अपर्चर का जो बीच में पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पोल। उसी को कहते हैं हम लोग पोल। तो पोल का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना। द मिड, इसका जो है द मिड ऑफ अपर्चर, अपर्चर का स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, APATURE। द मिड ऑफ अपर्चर, ए यहाँ पे है ना, APATURE। द मिड ऑफ अपर्चर दैट इज कॉल्ड पोल। जो अपर्चर के बीच में होता है, ये अपर्चर के जो बीच में होता है ये, इसे कहते हैं पोल। समझ गए, हाँ समझ गया। अब पहले, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर बात करते हैं। भाई ये भी बात करूंगा, ये भी बात करूंगा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम में लग रहा है सेंटर, सेंटर मतलब बीच में, जो बीच में होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने इस वाले बॉल को अगर फाड़ा है तो उसका बीच में यही होगा ना भाई। अगर हम लोग इसे काटे हैं, बीच में से काटे हैं, तो सेंटर इसका यही, बॉल का सेंटर यही होगा ना। तो जो भी बॉल का सेंटर हो गया उसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने इसको फाड़ के बाहर निकाला है, तो यही मेरा फाड़ के बाहर आया है ना। देखो ये वाला इमेज यहाँ से मैच कर रहा है, ये वाला लाइन यहाँ से मैच कर रहा है, और ये वाला लाइन यहाँ से मैच कर रहा है। तो ये जो है मिड है इसका, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, सॉरी। तो मतलब मैंने अगर मान लो यहाँ पे बनाया है, तो देखो द मिड ऑफ, सॉरी, द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। तो हम लोग डिफिनेशन से क्या लिखेंगे, द मिड ऑफ स्फीयर, इसका जो मिड है, इसका मिड ये है, बीच वाला ये है। द सेंटर बोलेंगे या मिड, मिड बोलेंगे। अगर हम लोग सेंटर बोलते हैं तो और आसान रहेगा आपको याद करने में। द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिफिनेशन कैसे लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया, हाँ भाई समझ गया, आ गया। अब फोकस का बात करते हैं ना। तो जैसे मैंने ये वाला इमेज बनाया था, ऐसे और अच्छे बनाते हैं। ये हो गया,
ये हमारा पोल हो गया जिससे मैंने बात किया था, अपर्चर का बीच में ये पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया क्योंकि ये इसका मिड है, ठीक। इसको सी से डिनोट करते हैं। अब फोकस किसे कहते हैं? फोकस का डिफिनेशन रहता है द मिड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दैट इज कॉल्ड फोकस। मिड मतलब बीच में, जैसे ये हो गया पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, यही वाला पॉइंट आएगा ना, दोनों के बीच में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस का डिफिनेशन क्या क्या कहेंगे आप? द मिड ऑफ the mid of focus the mid of pole and center of curvature that is called focus। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, दोनों के मिड को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जिसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जितना भी दूरी रहता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन, याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन याद रखना है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जितना भी दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको वीडियो अच्छा लगा? हाँ भाई अच्छा लगा, लेकिन भाई थोड़ा समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ आया? फिर से वीडियो देख लो भाई, इतना लॉन्ग वीडियो है ना, आप नहीं देख पाएंगे। तो चलो मैं जितना पढ़ा उसको एकदम रैपिड रिवीजन करते हैं, सही रहेगा? हाँ यार मेरे को तो सब कुछ सही रहेगा, आपको तो सब कुछ सही रहेगा ही रहेगा। चलो मैं शुरुआत से एकदम अच्छे से बात करता हूँ। देखो पहले मैंने डिस्कस किया था इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है? शीशे के सामने हम मुंह देखते हैं तो जो रिफ्लेक्ट होकर मेरा चेहरा दिखता है उसको कहते हैं इमेज। इमेज में हम लोग ने 4 टॉपिक डिस्कस किया था, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चारों का मतलब क्या होता है? देखो रियल का मतलब होता है जो सच में पॉइंट को एक्टिव करता है, जैसे कि हम लोग जो सच में पॉइंट को एक्रिक करता है, जैसे हम लोग सुबह सुबह नहीं दोपहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, या तो लेंस में, तो लेंस का जो रहता है वो एक ही पॉइंट में जाके मिलता है ना, जिसे हम लोग कागज जलाते हैं, उसे ही बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज मतलब वो सच में बन रहा है, कहीं जमीन में या कहीं भी बन रहा है, कागज जला रहा है तो वो रियल में ही जला रहा है ना, समझ गए? अब इन्वर्टेड किसे कहते हैं? इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, जैसे अगर आप नया नया चश्मा चम्मच आता है, उसमें अगर आप दूर से चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा उल्टा लगेगा। भाई जाके एक्सपेरिमेंट अभी अभी करके आना, जब उल्टा आपका इमेज दिखेगा उसे बोलते हैं इन्वर्टेड। अब वर्चुअल एक किसे कहते हैं? वर्चुअल मतलब जो शीशे के सामने अगर आप अपना फोटो देखते हैं तो वह उसके अंदर इंसान नहीं रहता है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक मिरर के अंदर दिखाई देता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं वर्चुअल। अब इरेक्ट किसे कहते हैं? इरेक्ट मतलब जो सीधा होता है उसे इरेक्ट कहते हैं। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। सीधा होता है, जैसे कि जो चीज सीधा होता है उसे इरेक्ट कहते हैं, जैसे कि अगर आप उसे दूर पास लेके जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, अरे वो चम्मच को, ठीक है। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। बाहर दरवाजे खाली, कोई यहाँ। देखो इसके अंदर डिफिनेशन हम लोग 4 मेन पॉइंट डिस्कस किए थे। एक होता है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस सॉरी पोल, अरे यार सॉरी, इम्पोर्टेंट पहला आता है पोल। पोल किसे कहते हैं? देखो जो अपर्चर होता है इसे कहते हैं अपर्चर। अपर्चर के मिड वाला जो होता है उसे हम लोग पोल कहते हैं, द मिड ऑफ अपर्चर दैट इज कॉल्ड पोल। समझ आ गया? पोल, हाँ भाई ये पोल समझ आ गया। अब फोकस किसे कहते हैं? नहीं, फोकस से पहले ये वाला याद करते हैं तब आपको याद है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? ये स्फीयर, स्फीयर की जो सेंटर वाला पार्ट होता है, चाहे जितना बड़ा स्फीयर हो, उसके सेंटर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके समझ गए? हाँ भाई ये सब मेन है यार, इंपॉर्टेंट टर्म मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है, तभी तो ना पाया इंपॉर्टेंट टर्म, ये तो याद करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब स्फीयर के सेंटर वाले को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब फोकस किसे कहते हैं? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो दूरी रहता है उसको, मतलब देखो जैसे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर है पोल के सेंटर में जो भी, मतलब मिड के सेंटर ऑफ कर्वेचर है पोल के बीच में जो भी जाता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। समझ आ गया? समझ आ गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर से कहते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो दूरी रहता है उसको ही हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया ना? अब तो समझ आ गया। हाँ भाई समझ आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, टीचर नहीं मतलब बच्चा हूँ, पर मैं ऐसा समझा देता हूँ कि आपको हमसे याद आएगा। तो
आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताना, और कोई समस्या होगा यार कमेंट करके मेरे से पूछो, मैं स्पेशली आपका आंसर दूंगा। अगर नहीं आपको वहां पे समझ आएगा तो मैं आपके लिए अलग से स्पेशल सा वीडियो बनाऊंगा। सो यही पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल। ओके।